तो साथियों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है मुखिया का न्याय। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। चंदनपुर गांव का मुखिया न्यायप्रिय था। गांव का कोई भी व्यक्ति जब उसके पास किसी की शिकायत लेकर जाता था तो पहले वह सच्चाई जानने का प्रयास करता था। वह सच के आधार पर ही न्याय करता था। गांव वाले पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करते थे। वे जानते थे कि उनका मुखिया न्याय के लिए अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करता। मुखिया को न्याय की सीख अपने पिता से मिली थी। उसके पिता का न्याय दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आसपास के अन्य गांव के मुखिया भी उनसे सलाह लेने आते थे। मुखिया के पिता ने अपने अंतिम दिनों में बेटे को समझाते हुए कहा था, देखो बेटा, मुझे दूर दूर से लोग सम्मान देने आते हैं क्योंकि मैं सच का साथ देता हूँ। सच का साथ देने के लिए अपने पराए, अमीर गरीब का भेद भूलना पड़ता है। तुम सदा सच का साथ देना और अपने पिता की इज्जत पर कभी आँच मत आने देना। मुखिया ने अपने पिता की सीख सदैव याद रखी और उनकी इज्जत पर कभी आँच नहीं आने दी। गांव वाले भी यही कहते कि मुखिया ने अपने पिता का सम्मान बढ़ाया है। गांव वालों के विचार जानकर मुखिया का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था। मुखिया का एक 20 साल का बेटा था। वह शहर के कॉलेज में पढ़ता था। वह छुट्टी के दिन ही अपने माता पिता से मिलने गांव आता था। मुखिया अपने पिता की तरह अपने बेटे को समझाते हुए कहता था, देखो बेटा, तुम्हारे पिता का पूरे गांव में सम्मान है क्योंकि तुम्हारा पिता सच का साथ देता है। तुम्हें भी सदा सच का साथ देना है। मुखिया के बेटे को अपने पिता की बातें नापसंद थी। वह पिता की उपेक्षा करते हुए कहता था, पिताजी, छुट्टी में एक दिन के लिए घर आता हूँ और आप उपदेश देने लगते हैं। मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बेटे की बातें सुनकर मुखिया को निराशा होती थी, परंतु जब भी बेटा सामने आता वे स्वयं को रोक नहीं पाते और उसे नई नई सीख देने लगते। वे अपनी पत्नी से भी बेटे को समझाने के लिए कहते थे, अपने बेटे को समझाओ, मेरी बातें उसे पसंद नहीं आती। एक बार मुखिया का बेटा अपने 4 मित्रों के साथ शहर से गांव आया। कॉलेज 10 दिन के लिए बंद था, इसलिए उसके मित्र गांव का जीवन देखने के उद्देश्य से उसके साथ आए थे। मुखिया की पत्नी अपने बेटे और उसके मित्रों को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उनका अच्छी तरह स्वागत सत्कार किया। 5 मित्र बहुत खुश थे। शाम को 5 मित्र घर से बाहर खेलने चले गए। उन्होंने बीच रास्ते में विकेट गाड़कर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उनसे कुछ ही दूरी पर एक ग्वाला दूध दूह रहा था। उसने मुखिया के बेटे से कहा, बेटे, कहीं और जाकर खेलो। परंतु मुखिया के बेटे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से बल्ला घुमा रहा था। अचानक एक तेज गेंद ग्वाले के घुटने पर लगी। वह पीड़ा से कराहने लगा और दूध की बाल्टी एक तरफ लुढ़क गई। ग्वाला अपनी शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया के बेटे की शिकायत थी, इसलिए आसपास के कई किसान ग्वाले के साथ थे। ग्वाले ने मुखिया को बताया कि उसका 10 लीटर दूध मिट्टी में बह गया और उसका घुटना भी घायल हो गया। उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। मुखिया की पत्नी ने मध्यम स्वर में कहा, ग्वाले को दूध के पैसे देकर वापस भेज दो। मुखिया ने ग्वाले को दूध के पैसे देते हुए अपना निर्णय सुनाया, जब तक ग्वाले की चोट ठीक नहीं हो जाती, मेरा बेटा उसकी मदद करेगा। ग्वाले को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उसके मित्र
शहर वापस जा सकते हैं। वे चाहें तो ग्वाले की मदद भी कर सकते हैं। मुखिया का बेटा क्रोधित था, परंतु मुखिया के निर्णय से गांव वाले प्रसन्न थे। मित्रों के समझाने पर मुखिया का बेटा भी शांत हो गया। पांचों मित्रों ने ग्वाले के काम में हाथ बटाया। 5वें दिन ग्वाला स्वस्थ हो गया। पांचों मित्र भी खुशी खुशी वापस शहर लौट गए। तो साथियों, ये थी एक प्रेरणाप्रद कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात का कहना मानना चाहिए और हमें अच्छे दोस्तों का साथ करना चाहिए। किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो साथियों, इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।